हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर स्नो वायरस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपका स्वागत है टेक्निकल वर्ल्ड। आज मैं आप सबको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन्स 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और इस चैप्टर से जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे नीट के प्रिपरेशन के लिए काम आएगा या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा, वो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। अगर आप किसी लाइफ ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये सबसे बेस्ट चैप्टर है। और यही सब लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी का शुरुआत जो स्टार्ट करते हैं वो इसी चीज़ से करते हैं। और इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर कल सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे करके टॉपिक हम लोग क्लियर करते जाएंगे। और जो भी डाउट हो आपको तो आप टेक्निकल वर्ल्ड के कमेंट सेक्शन में आप जाके क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हैं और मैं आपको हमेशा आपको मिल जाऊंगा और मैं आपके कमेंट का सेक्शन का रिप्लाई भी करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, हम आज पढ़ने जो जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये नीट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन का जो पहला टॉपिक है यानी कि रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ से हम क्या समझते हैं, यानी कि एक्चुअली हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में हम डेफिनेशन जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, ऑर्गेनिज तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज किसको कहते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, कोई भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज जो आने वाला जनरेशन को बढ़ाए बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, उसको हम ऑर्गेनिज कहते हैं। और रिप्रोडक्शन वही एक प्रोसेस जिसकी वजह से कोई नेक्स्ट प्रोजनी आता है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी कहता है कि एनसीईआरटी का जो पहला लाइन है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ये कहता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये कहता है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, सब एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ टाइम में तक वैलिड होता है। यानी सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ टाइम तक वो जीता है, उसके बाद उसको मरना पड़ता है। इसलिए एनसीईआरटी में एक और लाइन है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इमोर्टल होता है। यानी कि वो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है ऐसा जो कि कभी मरे ना, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये भी एनसीईआरटी का एक बेस्ट लाइन है और इस लाइन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए नीट में। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग रिप्रोडक्शन का पहला लाइन जो एनसीईआरटी बताता है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करता है। यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में सर्वाइव करता है, यानी कि वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक अपने लाइफ स्पेन को जीता है अच्छे तरीके से। यानी कि वो ग्रो करता है। इनिशियल एज में तो वो बॉर्न होता है, फिर ग्रो करता है, फिर जाके एडोलेसेंस वाले एज में आता है, उसके बाद फिर जाके क्या होता है, मर जाता है। यही लाइन का पहला मतलब था। अब जो एनसीईआरटी नेक्स्ट लाइन जो बताता है, एनसीईआरटी जो नेक्स्ट लाइन बता रहा है उस लाइन का हम लोग पढ़ते हैं। आइए आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल लें और एनसीईआरटी बुक का पहला नहीं दूसरा लाइन, यानी कि जो पहला लाइन स्टार्ट होता है उसका दूसरा लाइन हम लोग देखेंगे। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स या एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इज अ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन एक वर्ड आया, यानी कि इस लाइफ स्पेन को हमको क्या करना है, समझना है ये लाइफ स्पेन होता क्या है। एक्चुअली लाइफ और स्पेन तो हम जानते हैं कि स्पेंड अगर हम लोग कोई भी चीज़ करें, यानी कि कोई भी चीज़ स्पेंड करते हैं जिसमें खर्च करते टाइम, इसको हम लोग स्पेंड कहते हैं। और लाइफ जो जिंदगी होती है, यानी कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है और पैदा होने से उसके मरने तक के एज को, यानी कि मरने तक के टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन कहेंगे। लाइफ स्पेन किसको कहेंगे, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, यानी कि मान लो तुम एक एग्जांपल लो, यानी कि तुम पैदा हुए यानी कि तुम बॉर्न किए, बॉर्न से लेके तुम एडल्ट बने, एडल्ट के बाद तुम ओल्ड एज में चले गए, यानी कि एडोलेसेंस में चले गए, ओल्ड एज में गए, और ओल्ड एज के बाद तुम क्या हुए, मर गए मतलब, यानी कि ये जो तुम्हारा पीरियड है बॉर्न से लेके ओल्ड एज तक का, जहाँ तक तुम्हारी ज़िंदगी, उसके बाद जो आफ्टर डेट के बाद हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग ओल्ड एज से बॉर्न तक के बीच का पीरियड जितना तुमने ज़िंदगी जी है दुनिया में आने के दुनिया में आने के बाद और दुनिया में
जाने के बाद का पीरियड को हम लोग कहेंगे लाइफ स्पेन। और लाइफ स्पेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है। एनसीईआरटी इसी चीज़ को फोकस करता है कि व्हाट इज लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन होता क्या। तो हम लोग फिर आपको फिर से दोबारा बताते हैं, वो लाइफ पीरियड जहां आपका बॉर्न से लेके डेथ तक काउंट हो, इस बीच आपका जितना टाइम पीरियड आता है वो लाइफ स्पेन कहलाता है। लाइफ स्पेन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट देखा जाता है। यानी कि अगर हम लोग जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में बनाना ट्री है, क्रोकोडाइल है, पैरोट है, पैरोट के बाद आपके पास हॉर्स है, डॉग है, काऊ है, इन सब का लाइफ स्पेन बायो में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है। अब खुद देखो कि लाइफ स्पेन किस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग का क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइफ स्पेन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाइफ स्पेन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। साइज पे डिपेंड करेगा? नहीं, साइज पे हम लोग लाइफ स्पेन कभी डिपेंड नहीं करता। जैसे एक हाथी का साइज ले लें या साइज पे कभी भी लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता। जैसे एक पैरोट का ले लें, लाइफ पीरियड 100 साल होते हैं या 150 साल होते हैं, और काऊ का ले लें 15 साल होते हैं। जबकि दोनों का साइज सेम है, लेकिन लाइफ स्पेन में कितना डिफरेंस है? बहुत साल। यानी कि पैरोट कितना साल जीता है? 115 ईयर्स जी सकता है वो, अपना लाइफ स्पेन वैलिड यानी कि लाइफ स्पेन अपना गुजार सकता है। और जो क्रो है, जो क्रो है वो 15 साल तक का लाइफ स्पेन जीता है, यानी 15 साल, 15 ईयर तक ही जीता। जबकि इन दोनों का साइज में कोई डिफरेंस नहीं, तो फिर भी इतना हम लोग को देखने को मिलता है डिफरेंस लाइफ स्पेन में। साइज में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन लाइफ स्पेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम एक एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं, किसका? अब हम लोग एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, जैसे बनियान ट्री और मैंगो ट्री का। ठीक है, ये जो बनियान ट्री है और मैंगो ट्री, दोनों का साइज सेम होता है, लेकिन बनियान ट्री जो होता है 200 से 300 साल तक इसका लाइफ स्पेन होता है, लेकिन मैंगो ट्री का जो होता है 50 से 100 साल तक लाइफ स्पेन देखने को मिलता है। तो लाइफ स्पेन कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता। और एक और बात जो एनसीईआरटी लिखा था कि कोई भी चीज़, जितना भी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है और जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खुदा ने भेजा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर भगवान ने भेजा है, तो वो बॉर्न से लेके, यानी वो दुनिया में आने के बाद उसको जाना ही होगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आने के बाद यहीं रुक जाए ज़िंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मरना ही पड़ता है। तो इसी बीच के बॉर्न से लेके आपका डेथ तक के पीरियड को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। और तीसरा बात जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर को हम लोग दिखाना कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है, यानी कि उसको मरना है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरता है, क्योंकि हम लोग इसका जो ये क्वेश्चन है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ही छोड़कर क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेथ नहीं होता है, इसका आंसर हम लोग आपको सेकेंड क्लास में देंगे। ठीक है, लेकिन अब उससे पहले हम लोग आज रिवाइज करते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग सबसे पहले आज पढ़े रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़े। इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े लाइफ स्पेन क्या होता है। सेकेंड पार्ट हम क्या पढ़े कि लाइफ स्पेन किस पे डिपेंड करता है। लाइफ स्पेन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ लाइफ स्पेन किस पे डिपेंड करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़े साइज पे पढ़े, और ये जो क्वेश्चन है आप सब के लिए, आप सब ढूंढ के लेके आए कि वाई एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर क्यों और लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों होते हैं, इसका आंसर कर लेंगे।